भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों को महत्व दिया गया है। उनमें से ही एक संस्कार मृत्यु के समय होने वाली अंत्येष्टि संस्कार है। उसी मरणोत्तर विधि को श्राद्ध, जो श्रद्धा शब्द से आया है। महर्षि मरीचि दर्शाते हैं कि मृत पितरों के लिए उनकी प्रिय वस्तु और भोजन श्रद्धापूर्वक दान करें, उसे श्राद्ध कहते हैं। भगवद गीता में भी श्राद्ध और दान का महिमा दर्शाया गया है। वेदों में भी कर्मकांड को मुख्य स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यता अनुसार निमि ऋषि ने श्राद्ध की शुरुआत की, जिनको अत्रि मुनि ने श्राद्ध की जानकारी दी थी। पुराणों में बताया गया है कि निमि ऋषि के पुत्र का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, इसलिए वो बहुत व्यथित और दुखी हो जाते हैं। निमि ऋषि ने श्राद्ध करके पितरों का आह्वान किया। तब उनके पितरों उनके सन्मुख सदैव प्रकट हुए। उन्होंने निमि ऋषि को बताया कि आपका पुत्र पहले से ही पितरों के पास है, वो हमारे पास स्थान प्राप्त कर चुका है। आपके पुत्र के मृत्यु के बाद उसके आत्मा की शांति के लिए पितृयज्ञ श्राद्ध किया। उसी वक्त से मृत्यु के बाद श्राद्ध की क्रिया करने की शुरुआत हुई। इस साल पितृपक्ष की तिथियां और उसकी विधि, नियम, मंत्र और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को ही श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस्या तक श्राद्ध रहते हैं। इन दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। जानते हैं इस साल पितृपक्ष की सारी तिथियां, श्राद्ध की विधि, नियम, मंत्र और कैसे करें पितरों को प्रसन्न। श्राद्ध का महत्व क्या है? श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण करके उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्रद्धा से जो कुछ देने का संकल्प हम लेते हैं, वह सब कुछ पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन तिथि का ज्ञान न हो, उन सब का श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। श्राद्ध की विधि क्या है? यदि पूरी विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किए जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है। पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। मान्यता है कि विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध करवाना चाहिए। श्रद्धा से श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान, गरीब, जरूरियातमंद की सहायता करनी चाहिए, जिससे हमें पुण्य मिलता है। इसके साथ गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का अंश जरूर निकालें। इनको भोजन डालते समय पितरों को याद करना चाहिए। मन में उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव है तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए, नहीं तो घर पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। श्राद्ध का भोजन कैसा हो? श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार खाना बनाकर दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपने पितरों घर पर आते हैं तो उनकी पसंद का भोजन कर उन्हें तृप्त किया जा सकता है। शास्त्रों अनुसार गाय, श्वान, कौवा और चींटियों को भोजन कराएं। तर्पण, पिंडदान कौन कर सकता है? मान्यता अनुसार श्राद्ध कर्म करने के लिए वर्ष में 96 अवसर मिलते हैं। साल के 12 माह में 12 अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म करने से
3 पीढ़ियों के पूर्वजों को तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा कर सकता है। जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं है, उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर हुई है, उसी तिथि पर पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। तिथि अनुसार श्राद्ध का महत्व। जो पूर्णमासी के दिन श्राद्ध आदि करता है, उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है। श्राद्ध करने वाले की प्राप्य वस्तु नष्ट नहीं होती। सप्तमी, जो सप्तमी को श्राद्ध आदि करता है, उसको महान यज्ञों के पुण्य फल का प्राप्ति होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला संपूर्ण समृद्धियों को प्राप्त करता है। नवमी को श्राद्ध करने से ऐश्वर्य एवं मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। दसवीं तिथि का श्राद्ध मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त करता है। द्वादशी तिथि के श्राद्ध करने से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। त्रयोदशी के श्राद्ध के संतति, बुद्धि, धारण शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। दान श्राद्ध न किया जाए तो पितृ गृहस्थ को दारुण शाप देकर पितृलोक लौट जाते हैं। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। तिथि पर किनका श्राद्ध करें? पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जाता है। पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म जो संपन्न करता है, उसकी पूजा देवता भी करते हैं। श्राद्ध भोजन के लिए 4 जीवों का ही चुनाव क्यों किया गया है? हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकालें। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है। कौवा वायु तत्व का प्रतीक है। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। देवता आसमान तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार पांचों को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते और केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा करें। यहाँ दी गई सारी माहिती मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह मशवरा जरूर करें।